गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। एक आपको फिर से गुड न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया। जो रीट की वैकेंसी है इसके साथ साथ राजस्थान में एक वैकेंसी और आ गई है। ध्यान है क्या तुम्हें? नहीं पता ना? बहुत फायदे की चीज़ है। अब आपको ये सोचना है भी कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करें हम लोग। आप लोगों के सामने दो वैकेंसीज है बेटा। ये राजस्थान सरकार की योजना है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अप्लाइड दोनों के हो के योग्य है, योग्य भी तो होना चाहिए। एक तो आपके सामने ग्रेड थर्ड है ग्रेड थर्ड, थर्ड ग्रेड नहीं होता है, ग्रेड थर्ड होता है। और एक आप लोगों के सामने है ग्रेड सेकंड। ग्रेड सेकंड है। ये दो वैकेंसीज है भी आप लोगों के सामने। अब राजस्थान सरकार ने कल इसका आगाज कर दिया है, ठीक है ना? इस वैकेंसी को निकाल दिया है। आप लोग इस वैकेंसी को हरियाणा में कहते हो टीजीटी। क्या कहते हो? टीजीटी। समझ गए टीजीटी क्या होता है? और हरियाणा में इसको कहा जाता है पीआरटी। पीआरटी कहा जाता है। ये दो वैकेंसीज है, ठीक है ना? अच्छी मात्रा में निकली हुई है। जिसकी जहाँ रुचि है वो वैसे करेगा इसे, ठीक है? जिसकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो वैसे कर लेना। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे आप लोग ये कहते हो ना भी सर पीआरटी टीजीटी दोनों एक साथ है क्या? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लेवल बन जाते हैं। इसमें लेवल फर्स्ट बन जाता है और लेवल सेकंड बन जाता है। हम जो लेवल फर्स्ट है वो पहली से पांचवीं तक का मान के चलते हैं। और यहाँ पर बनता है आपके 6 to 8, ठीक है? 6 to 8 है। टीजीटी के अंदर सब्जेक्ट होता है। अभी टीजीटी में हमारे दो पेपर बनते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पता है तुम्हें राजस्थान के पेपर कैसे बनते हैं? पेपर फर्स्ट बनेगा और पेपर सेकंड बनेगा। तुम लोगों के लिए एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, जिसकी जैसे रुचि है वो वैसे करना। इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। सेकंड पेपर जो होता है ना, ये सब्जेक्ट का होता है। यहाँ जो सब्जेक्ट आप लोग रखना चाहो। अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आई है। हिंदी की पोस्टें आई है हमारे टीजीटी के अंदर 1298 हिंदी की, ठीक है? और संस्कृत की पोस्टें हैं हमारे संस्कृत में 1800 पोस्टें हैं। गणित की पोस्टें कितनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इतिहास की पोस्टें कितनी हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ये दो सब्जेक्ट है जिनके बारे में मेरे को पता है। बाकी मैं देख के बता देता हूँ अपने, ठीक है जी? पता लग गया था क्या तुम्हें इस वैकेंसी का? नहीं लगा था? अंग्रेजी के यहाँ पर है 1668 पद, 88 पद। अंग्रेजी के 1688 पद हैं। इंग्लिश के। हिंदी के 1200 कितने लिखे हैं मैंने? 98। और गणित के 1613 पद हैं। गणित सब्जेक्ट के 1613 पद हैं। संस्कृत के 1800 से ही लिखे हैं मैंने। विज्ञान में अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो 1585 पद हैं। विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई अप्लाई करता है तो 1585 पद हैं भी। सामाजिक विज्ञान के अंदर कोई करता है तो 1640 है। सामाजिक के अंदर कितने हैं? 1640। बहुत बढ़िया वैकेंसी है ये। पंजाबी में कोई अगर अप्लाई करता है तो 70 पद है। पंजाबी में अगर किसी का सब्जेक्ट बनता है पंजाबी तो उसके 70 पद हैं। और अगर उर्दू में कोई देता है सेकंड ग्रेड उर्दू का पेपर अगर कोई अप्लाई करता है, पंजाबी क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट भर्ती है हमारी। इसके अंदर पीआरटी के अंदर आप लोगों को ये पेपर फाइट करना पड़ेगा ना, रीट वाला पहले। रीट वाला पहले फाइट करोगे, जब आप एलिजिबल हो जाओगे तो आपका अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी निकलेगी। वो मैंने बताया था ना उसके बारे में। मैं तो अब ये बता रहा हूँ भी टीजीटी की वैकेंसी वहाँ आ गई है। कल इन्होंने क्या किया है,
ये चीज़ पोस्टें इसकी निकाल दी हैं। इसके फोरम का डिसाइड कर लिया उन्होंने, 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, 10 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और शायद 11 मई तक भरे जाएंगे, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने थोड़ा सा सरसरी नजरें डाली थी, ठीक है ना। आप देखो, अगर मैं इसमें तैयारी करता हूँ ना तो मेरा सब्जेक्ट ये वाला बनता है और ये वाला बनता है, बाकी मेरे साइको की तो पोस्टें है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत। अगर कोई इधर ट्राई करना चाहे, जैसे मान लीजिए कि आपका बेस अच्छा बना हुआ है, आप लोग यहाँ मैथ भी करते हो, साइंस भी करते हो, सब सब्जेक्ट करते हो, यहाँ जो साइंस होगी ना पूरा विवरण होगा उसका, पूरी जानकारी के साथ चलेगी। अगर कोई अच्छी तैयारी में चल रहा है जिसकी पकड़ सब्जेक्ट पर है, यहाँ पर मैंने क्या कहा भी, ये सब्जेक्ट पकड़ बनाएगा आपकी। ये जो सब्जेक्ट होगा ना, इस सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि किसी का सब्जेक्ट हिंदी है, उसने हिंदी की व्याकरण अच्छे से कर रखी है और लिटरेचर अच्छे से कर रखी है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। वैसे क्या करना चाहिए, जब ऐसे वैकेंसीज आए तो हमें क्या करना चाहिए, हम एलिजिबल तो दोनों में हैं। एलिजिबल क्या है कि ये सेकंड ग्रेड जो होता है ना, इसमें बीएड प्लस में बीए मांगता है, बीएड प्लस में बीए मांगता है, तो यही क्वालिफिकेशन इधर मांग रहा है और यही क्वालिफिकेशन इधर मांग रहा है। इसका मतलब हम दोनों पेपर ट्रायल ले सकते हैं, है ना। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी 5-7 दिन के बाद में फर्स्ट ग्रेड और निकालेगा, ठीक है, 3 वैकेंसी हमारे सामने होगी, तो हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए, हमें तैयारी इसकी करनी चाहिए, इसकी करनी चाहिए, या फिर फर्स्ट ग्रेड। एक बार फर्स्ट को साइड में रख दो क्योंकि वो अभी है नहीं, तो किसकी तैयारी करनी चाहिए, अपने अपने व्यूज दो आप। योगेश, इसकी करनी चाहिए आप लोग हैं। हाँ, इसमें बीएड चाहिए। जेबीटी वाले कौन कौन है इसमें, 1 2 3 4 5 जेबीटी वाले उधर सोचो ही मत, इधर आ जाओ। आप इधर दोनों लेवल दे सकते हो। ये लेवल सेकंड कर दिया ना, लेवल सेकंड कर दिया। हमारे टीजीटी जो होता है वो चलता है 9th to 10th, और फर्स्ट ग्रेड जो चलता है वो स्कूल लेक्चरर के लिए होता है, 11th-12th होता है, हमारे अलग होते हैं। हमारे 4 वैकेंसीज निकलती हैं, पीआरटी में 2 निकाल देता है ये इसको पीआरटी मानता है, ये भी पीआरटी है और ये भी पीआरटी। अभी देखो, मैं आते ही ये चीज़ क्यों बताता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का तुम लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट यूपी में भी लाइव देख रहे हैं, कई बिहार में भी देख रहे हैं, कई छत्तीसगढ़ में भी लाइव चल रही है। अब जब उन बच्चों को पता ही नहीं तो वो अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। मेरे घर वाले कहा करते थे कि जब ऐसी वैकेंसीज हो ना, इस तरह की मार देने वाली, ये वाली वो वाली, तो सदैव हाथी की पूंछ पकड़ लेना चाहिए। हाथी होता है ना, हाथी, अगर उसकी पूंछ को पकड़ ले तो सारा कवर हो जाता है। कैसे समझाता हूँ, देखो, इसके अंदर पेपर 2 बनेंगे, फर्स्ट पेपर बनेगा और सेकंड पेपर बनेगा, है ना। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगा, कहीं तुम ये सोचो भी पवन सर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले तो इस वैकेंसी के बारे में बताया, अब इसके बारे में बता दिया, अब कह रहे हैं भी ये वाली तैयारी कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके इधर भी काम आएगा, ठीक है ना। आप अगर हाथी को पकड़ लोगे ना, सारा शामिल हो जाएगा। ये हाथी है, इस हाथी के अंदर जो हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे ना, फर्स्ट पेपर के अंदर जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ भी काम आ जाएगा। मेरी बात समझ गए। और ये जो सेकंड पेपर है, अब मुझे ध्यान है भी सेकंड पेपर लगभग क्या बनेगा तुम्हारा, हिंदी बनेगा, या तुम्हारा क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी, एनसीईआरटी की किताबें जो मैडम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। 6ठी क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। फिर 11वीं 12वीं के अंदर जो साहित्य चलता है उसकी एक ही किताब पढ़नी है आपको, 11वीं वाली। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट है तो अच्छी वैकेंट आई है जी, 70 पोस्टें आई है, थोड़ी नहीं होती। हमारी ये उर्दू वाली तो लगभग खाली रहती है राजस्थान में। पिछली बार उर्दू की पोस्टें थी शायद 45 या 46, कैंडिडेट थे वहाँ पर 7, बाकी वैकेंसी रहेगी खाली। जिसने पास मार्किंग ले लिया वही उर्दू में टीचर लग गया, ठीक है। हाँ, फार्म भरते लग गया, तो उसकी टक्कर में कोई था नहीं, सारी पोस्टें खाली थी। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं बता देता हूँ, वरना फिर आगे चलेंगे।